आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ए ऑप्शन में बेंजोइक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहा है। बी ऑप्शन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहा है। सी ऑप्शन में फिनॉल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहा है। और डी ऑप्शन में बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड का रिएक्शन करके ये बना रहा है। सोचिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है? सोचिए कौन सा फिजिबल नहीं है। अगर कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होगा क्या, एक होगा सबस्ट्रेट, इसी सबस्ट्रेट पे कोई ना कोई रिएजेंट अटैक करेगा और रिएजेंट अटैक करके कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बनता है, ये तो होता है। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्शन पीछे रहेगा। मतलब यहां जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इसी नेगेटिव चार्जेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो अगर पूछ रहा है नॉट फिजिबल तो इसका रिएक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सबस्ट्रेट का, ये आपका कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए मोर स्टेबल। और जो प्रोडक्ट का नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए लेस स्टेबल। तो अगर लेस स्टेबल है तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, रिएक्शन पीछे जाएगा, और जब पीछे जाएगा तो रिएक्शन नॉट फिजिबल। सोचिएगा यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को खोल दें तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज एसिड के -m के कारण स्टेबल हो रहा है। और जब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हो, यहाँ का नेगेटिव चार्ज अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज कीटोन के -m के कारण स्टेबल हो रहा है। और कीटोन का -m ज्यादा होता है, एसिड का -m कम होता है, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन फिजिबल है। दूसरे को देखो तो यहाँ पर अगेन जो सोडियम बाइकार्बोनेट को खोलोगे तो इसका O- एसिड का -m के कारण स्टेबल हो रहा है। लेकिन इधर जो नेगेटिव चार्ज को बनाओगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज आपको कुछ ऐसा मिलता है, और ये नेगेटिव चार्ज SO2R के -m के कारण स्टेबल हो रहा है। और इसका -m ज्यादा, इसका -m कम, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, मतलब फिजिबल है। लेकिन जब इसको देखते हो और यहां जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहां की कहानी में ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहां एसिड का स्ट्रॉन्ग -m लगा हुआ है। लेकिन यहां जो नेगेटिव चार्ज बनाते हो, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वीक -m लगा हुआ है। तो दैट मींस ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, और जब ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, और जब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा तो ये हमारा नॉट फिजिबल रिएक्शन है। इसलिए आपसे बोला जाता है कि जिस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर या उससे ज्यादा होता है, जब इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इधर स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन जिसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का बराबर या उससे ज्यादा ना हो तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालता है। तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का, सल्फोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर O-, यहाँ फिनाइल का -m और यहाँ NO2 का -m। लेकिन शुरुआत क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल से आया है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड -m है। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ कहानी के अंदर बेंजीन है और यहाँ आपका CO है, ये O- है। यहाँ O- को ये कीटोन का -m है जो कि स्टेबल बना रहा है। और जब कीटोन का -m जो स्टेबल बना रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ रही है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ी है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है बेटा कि जिस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का बराबर या उससे ज्यादा होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लेकिन जिसका एसिडिक कैरेक्टर इससे कम होगा, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि कभी रिएक्शन होगा तो सबस्ट्रेट रिएजेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर प्रोडक्ट का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आगे बढ़ाओ, और रिएक्टेंट का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन पीछे ले जाओ। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।